क्या सच में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी? और क्या सच में चैत्र माह में ही दिन और रात की अवधि लगभग समान होती है? चैत्र मास यानी हिंदुओं का नया वर्ष। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि हिंदू धर्म में नया साल जनवरी में नहीं बल्कि चैत्र मास में क्यों मनाया जाता है? जब पूरी दुनिया 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत मानती है, तब भारत के कई हिस्सों में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नववर्ष मनाया जाता है, वो भी अलग अलग नामों से। लेकिन ऐसा क्यों? इसके पीछे सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि कई वैज्ञानिक और ऐतिहासिक कारण भी छिपे हुए हैं। शुभ निधि फैक्ट के आज के इस वीडियो में हम आपके इन सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं, तो प्लीज दोस्तों इसे स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों, चैत्र मास को नववर्ष मनाने के पीछे वैज्ञानिक कारण यह है कि चैत्र मास में वातावरण में संतुलन होता है, दिन और रात की अवधि लगभग समान होती है, जिससे जीवन के चक्र में नई ऊर्जा का प्रवेश होता है। चैत्र मास में उपवास करने से शरीर शुद्ध होता है और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। नवरात्र में व्रत रखने का वैज्ञानिक आधार भी यही है कि इससे शरीर डिटॉक्स होता है और इसी समय किसान अपनी रबी की फसल काटते हैं और नई फसल के लिए तैयार भी होते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसीलिए यह समय नववर्ष मनाने के लिए आदर्श माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब चैत्र माह के नववर्ष मनाने से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों को जानते हैं। ऐसा माना जाता है सम्राट विक्रमादित्य ने शक राजाओं को हराकर इसी दिन विक्रम संवत की शुरुआत की थी। हर वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही नया संवत्सर राजा भी चुना जाता है। कई प्राचीन ग्रंथों में भी इस दिन को शुभ और नए कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब ये जानते हैं कि आखिर हिंदुओं के चैत्र मास को नए वर्ष मनाने के पीछे धार्मिक कारण क्या है। ब्रह्म पुराण के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी, इसीलिए इस दिन को सृष्टि का प्रथम दिवस भी माना जाता है। चैत्र मास की 9वीं तिथि को ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, इस कारण से भी यह माह पवित्र माना जाता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही माँ दुर्गा की उपासना के लिए नवरात्रि का शुभारंभ भी होता है। इस समय देवी शक्ति के 9 रूपों की आराधना करने से जीवन में नई ऊर्जा का संचार भी होता है। चैत्र मास में ही प्रकृति एक नया स्वरूप धारण करती है, शीत ऋतु समाप्त होती है और बसंत ऋतु अपने पूर्ण यौवन पर होती है। चैत्र मास में ही सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, जो नवचक्र की शुरुआत भी मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब ये जानते हैं कि आखिर चैत्र नववर्ष को भारत के अलग अलग राज्यों में किस नाम से जाना जाता है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, इस दिन घरों में गुड़ी यानी ध्वज लगाकर पूजा की जाती है। युगादि आंध्र प्रदेश कर्नाटक, इस दिन पंचांग का पाठ कर नए वर्ष की भविष्यवाणी की जाती है। चेदी चंद, इस दिन सिंधी समाज के द्वारा झूलेलाल जी की पूजा की जाती है। वैसाखी पंजाब, यह दिन कृषि से जुड़ा हुआ है और पंजाब में इसे नई फसल के स्वागत का पर्व भी माना जाता है। पोइला बैसाख बंगाल, बंगाली समुदाय इस दिन को नव वर्ष के रूप में मनाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि यह दिन धार्मिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह ऋतु परिवर्तन, भारतीय संस्कृति और सूर्य की गति से भी जुड़ा हुआ है। भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से मनाया जाता है, लेकिन इसकी भावना एक ही है, नया जीवन और नई ऊर्जा की शुरुआत। तो इस साल जब आप नया वर्ष मनाएं तो अपने दोस्तों और परिवारजनों को ये रोचक तथ्य जरूर बताएं। आप सभी को हिंदू नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। ओके दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी रोचक जानकारी के साथ। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल शुभ निधि फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।